आज़ादी के नाम पर अभी तक तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है और देशभक्ति में इतने अंधे हो गए कि जुम्मे के दिन का भी ख्याल न रहा। जुमा का इतना मुबारक दिन रिवायात में आता है कि वो ईदेन से भी अफजल दिन है। आपने उस दिन का भी ख्याल नहीं रखा और इतनी आजादी तुमको किसने दे दी? कितने वीडियोस देखे गए, तुम भेड़ियों के बीच में चल रहे हो, तुम्हें सेफ्टी कैसे मालूम होती है? जिस्मों पर हाथ रख रहे हैं गैर महरम, तुम्हारे जिस्म पर थप्पड़ मार रहे हैं, डीजे बज रहा है। अरे दुरूद शरीफ पढ़ने का वक्त था, दुआओं की कबूलियत का दिन है। चश्मे फलक ने शायद ऐसे नजारे कभी नहीं देखे होंगे। और वो कौम जो बाशऊर कौम है, जो बाअखलाक कौम है, एक जिंदा कौम है, वो इतनी बेहिस, बेगैरत, बेहया, बेशर्म कैसे बन गई? किस मनहूस ने तुम्हें इस रास्ते पर डाल दिया? और अफसोस, घर में कोई गैरतमंद मर्द नहीं है। एक बाप नहीं रोक सकता, शौहर नहीं रोक सकता, जवान भाई नहीं रोक सकता, जवान बेटे नहीं रोक सकते। हदीस शरीफ में आता है, अल फितनतु नाइमतुन लअनल्लाहु मन अयक़ज़हा। फितना सोया हुआ होता है, अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जिसने इस फितने को बेदार किया। किस शख्स ने आपको इस फितने में डाल दिया? कैसा तमाशा कर दिया? शैतान भी शर्माया होगा। मेरी मां और बहनें, याद रखना, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। हम साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि जिन औरतों ने औरतों की तश्कील करके इनको इस खबासत में मुब्तला किया है, वो अल्लाह से माफी मांग ले, वरना अल्लाह की लानत के शिकार जरूर होंगे। अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह जरूर पकड़ेंगे। कौम को गुनाहों के रास्ते पर डालने का काम किया है, बेशर्मी और बेहयाई को आम करने का काम किया है। इतनी आजाद न बनो मेरी माँ और बहन। एक मुसलमान खातून ऐसी नहीं हुआ करती। हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, इससे बढ़कर कोई कसम नहीं। जिस दिन तुमने ये हरकतें की हैं, एक गैर मुस्लिम का एक आलिम पर फोन आया कि क्या तुम्हारा मजहब बदल गया है? क्या कर रही हैं तुम्हारे मजहब की औरतें? गैरों को शर्म आई, हमको शर्म ना आई। कितनी बेशर्मी। डीजे बजाया गया, बंदरों और कुत्तों की तरह कूदा और नाचा गया, और तुम अपनी तस्वीरें उसमें खींचती रही। फिर इसको फेसबुक पर, इंस्टा पर, स्नैपचैट पर, न जाने कहां कहां तुमने सोशल मीडिया पर इसको डाल दिया। गुनाह करने के बाद उस गुनाह को जाहिर करने से अल्लाह का गुस्सा भड़क उठता है। और कितने उलमा का खून जिगर जला है,
कितने नौजवान उलमा रोए हैं। उलमा और दीनदारों की मायूसी बर्बाद और तबाह कर देगी। और सुन्नतुल्लाह भी ये है, जब अल्लाह के पैगंबर, जब अल्लाह के कासिदीन और नुमाइंदे थक जाते हैं या मायूस हो जाते हैं तो फिर अल्लाह की पकड़ आ जाती है। किस रुख पर आप जा रहे हैं, किस कौम का कल्चर आपने अपना लिया है? मगरिबियत का, अंग्रेजियत का भूत सवार हो गया है आपके अंदर। अरे हर रोज ढलता सूरज चीख चीख कर हमको कहता है मगरिब की तरफ ना आना, यहां आओगे तो डूब जाओगे। हर रोज का ढलता सूरज ये इशारा करता है कि मगरिबियत की तरफ आए तो डूब जाओगे। हम इसीलिए डूब गए। हमने मगरिबियत का कल्चर इख्तियार किया हुआ है। तौबा करें और आइंदा चाहे कोई भी आए तुम्हारे पास, इस तरह की मजलिसों और महफिलों में आप शिरकत हरगिज न करें, आपका काम नहीं है। और अपने नौजवान बेटों को भी रोकिए इन सब हरकतों से। अरे ये देश किस तरह आजाद हुआ है, तारीख याद है तुम्हें इसकी? हमारे अकाबिर ने जान के नजराने पेश किए, बच्चों को यतीम किए, बीवियों को बेवा किया, भूखे रहे हैं, जेलों में रहे हैं। अरे वक्त मिले तो असीरा ने माल्टा एक किताब है उसका भी मुताला कीजिए। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चलाने वाले मौलाना महमूद देवबंदी 80 साल का वो बूढ़ा माल्टा की जेल में कितनी साउबतें बर्दाश्त की हैं, उस किताब को ज़रा पढ़िए। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना था, हमने ये कुछ न सिखाया। बहुत जहालत का इजहार कर दिया। और कौन आपकी ये तश्कील करता है? यहाँ तो बैठकर हाफिज शाहिद इतने मुकर्रिरों को लाए हैं, इतनी तकरीरें करवाई, ये स्पीकरों के ज़रिए से बातें कहलवाई जा रही, इस पर तो कोई असर न हुआ। और किसी ने अंधेरे में छुपे तौर पर आकर कानों में कोई बात कह दी तो रैलियों में निकल पड़े। ये किस किस्म की जहालत है? तौबा करें इससे।